अच्छा माशाल्लाह, आप सरकारी स्कूल से कितनी सैलरी ले रही हैं आप? 70,000 मेरी सैलरी है और अलाउंस बोनस डाल के मेरी 1 लाख रुपए सैलरी बन जाती है। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ, हमारी एक जूतों की फैक्ट्री भी है जिसमें 16 से 17 वर्कर काम कर रहे हैं और उनको भी 5 से 7 लाख तनख्वाह दे रहे हैं। माशाल्लाह, उनको भी 5 से 6 7 लाख रुपए तनख्वाह दे रही हैं आप? जी। तो वो आपके वालिद साहब नहीं, वो नहीं मतलब फैक्ट्री को संभाल रहे? नहीं नहीं, उनकी डेथ हो गई है। ओहो, क्या हुआ था उनको? बीमार थे। जी, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह, आपकी जो जो फैक्ट्री है जूतों की, वहां से कितना कमा लेती हैं आप? सारे अखराजात निकाल के वर्करों की तनख्वाह निकाल के 25 से 26 लाख रुपए कमा लेती हूँ। और इसी के साथ आपको बताती चलो, हमारी अपनी जायदादें भी हैं, 3 से 4 घर हैं जो हमने रेंट पर दिए हैं और उनका भी किराया आ जाता है, 1.5 से 2 लाख रुपया आ जाता है। माशाल्लाह, आपने मैडम 1.5 से 2 लाख रुपए आपके जो घर किराए पे दिए उनका भी रेंट आ जाता है। इसके साथ जो आपकी जूतों की फैक्ट्री है वहां भी 25 से 30 लाख रुपए कमा लेती हैं। तो इतना अच्छा कमा रही हैं, तो फिर टीचिंग क्यों कर रही हैं सरकारी स्कूल के अंदर? वो मेरा बचपन से शौक है, वो मैं नहीं छोड़ सकती। मतलब वो आपका शौक है बच्चों को पढ़ाना, टीचर बनने का शौक था, इस वजह से वो आप कर रही हैं? जी जी। वैसे कोई मसला नहीं है नहीं, आपको? कोई मसला तो नहीं। कितने बहन भाई हैं आपके? एक मेरी छोटी सिस्टर है और एक वालिदा है। और एक आप है? जी। मतलब कोई भाई वगैरह नहीं है? नहीं नहीं। वालिद साहब का इंतकाल हो गया था? जी। अच्छा मुझे बताइएगा, अब आपको किस तरह का रिश्ता चाहिए? अच्छा हो, नेक हो और हमारे कारोबार को संभाले। अभी तो सुपरवाइजर संभाल रहे हैं और वो आने वाला मेरा शौहर ही संभालेगा। मतलब अभी आपका सुपरवाइजर आपकी फैक्ट्री को संभाल रहा है, आप चाह रही कि मैं शादी करूं, ऐसा इंसान हो जो आके हमारी फैक्ट्री का काम देखे, जी जी। कारोबार देखे हमारा। जी। अच्छा मुझे मैडम अच्छे बताइए कि ऐसे हमारे पास रिश्ते आते हैं जो दूसरी शादी करना चाहते होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, मेहनती होते हैं, तो कोई इशू तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, बस उनकी फर्स्ट वाइफ के साथ नहीं मैं रह सकती, अलग से मुझे रखे। मतलब आप कह रही कि दूसरी बीवी के साथ नहीं रहेंगी, अगर वो आपको अकेला रखे तो आप रह लेगी, कोई इशू नहीं? जी, अकेले में रखे। अच्छा मुझे बताइएगा, आपके कारोबार से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है जो उसकी बीवी बच्चे होंगे? जी जी बिल्कुल। अच्छा मैडम मुझे ये भी बता दें, ऐसे भी रिश्ते होते हैं जिनकी एज ज्यादा होती है, एज से कोई इशू है तो बता दें? नहीं नहीं, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई डिमांड वगैरह हो क्यों, आप बता दें? मेरी कोई अस्सलाम डिमांड वालेकुम नहीं। नाज़रीन, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं निकाह टीवी। नाज़रीन मेरे साथ जो आप लड़की देख रहे हैं, आखिरकार मीडिया के ऊपर क्यों क्यों आई है, क्या रीजन है, क्या मामला है, सब कुछ इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा मैडम मुझे बताइएगा, आप मीडिया के ऊपर क्यों आई हैं? रिश्ते की तलाश में आई हूँ। अच्छा मैडम मुझे बताइएगा, माशाल्लाह प्यारी है, खूबसूरत है, रिश्तेदारों में आगे पीछे कोई रिश्ता नहीं मिला आपको? रिश्ते आए हैं लेकिन छोटे कद की वजह से नहीं हो रहा रिश्ता। अच्छा ठीक हो गया। तो मुझे बताइएगा, आप करती क्या हैं? सरकारी स्कूल में टीचिंग करती हूँ। तो माशाल्लाह कितना अरसा हो गया आप टीचिंग कर रही हैं? 1.5 से 2 साल हो गए हैं पढ़ाते को। कितने बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं? तकरीबन 50 के बच्चे पढ़ा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, आप सरकारी स्कूल से कितनी सैलरी ले रही हैं आप? 70,000 मेरी सैलरी है और अलाउंस बोनस डाल के मेरी 1 लाख रुपए सैलरी बन जाती है। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ, हमारी एक जूतों की फैक्ट्री भी है जिसमें 16 से 17 वर्कर काम कर रहे हैं और उनको भी 5 से 7 लाख तनख्वाह दे रहे हैं। माशाल्लाह, उनको भी 5 से 6 7 लाख रुपए तनख्वाह दे रही हैं आप? जी। तो वो आपके वालिद साहब नहीं, वो नहीं मतलब फैक्ट्री को संभाल रहे? नहीं नहीं, उनकी डेथ हो गई है। ओहो, क्या हुआ था उनको? बीमार थे। जी ठीक हो गया। तो माशाल्लाह, आपकी जो जो फैक्ट्री है जूतों की, वहां से कितना कमा लेती है आप? सारे अखराजात निकाल के वर्करों की तनख्वाह निकाल के 25 से 26 लाख रुपए कमा लेती हूँ। और इसी के साथ आपको बताती चलो, हमारी अपनी जायदादें भी हैं, 3 से 4 घर हैं जो हमने रेंट पर दिए हैं और उनका भी किराया आ जाता है, 1.5 से 2 लाख रुपया आ जाता है। माशाल्लाह, आपने मैडम 1.5 से 2 लाख रुपए आपके जो घर किराए पे दिए उनका भी रेंट आ जाता है। इसके साथ जो आपकी जूतों की फैक्ट्री है वहां भी 25 से 30 लाख रुपए कमा लेती हैं। तो इतना अच्छा कमा रही हैं, तो फिर टीचिंग क्यों कर रही हैं सरकारी स्कूल के अंदर? वो मेरा बचपन से शौक है, वो मैं नहीं छोड़ सकती। मतलब वो आपका शौक है बच्चों को पढ़ाना, टीचर बनने का शौक था, इस वजह से वो आप कर रही हैं? जी जी। वैसे कोई मसला नहीं है नहीं, आपको? कोई मसला तो नहीं। कितने बहन भाई हैं आपके? एक मेरी छोटी सिस्टर है और एक वालिदा है। और एक आप है? जी। मतलब कोई भाई वगैरह नहीं है? नहीं नहीं। वालिद साहब का इंतकाल हो गया था? जी। अच्छा मुझे बताइएगा, अब आपको किस तरह का रिश्ता चाहिए? अच्छा हो, नेक हो और हमारे कारोबार को संभाले। अभी तो सुपरवाइजर संभाल रहे हैं और वो आने वाला मेरा शौहर ही संभालेगा। मतलब अभी आपका सुपरवाइजर आपकी फैक्ट्री को संभाल रहा है, आप चाह रही कि मैं शादी करूं, ऐसा इंसान हो जो आके हमारी फैक्ट्री का काम देखे, जी जी। कारोबार देखे हमारा। जी। अच्छा मुझे मैडम अच्छे बताइए कि ऐसे हमारे पास रिश्ते आते हैं जो दूसरी शादी करना चाहते होते हैं,
अच्छे इंसान होते हैं, मेहनती होते हैं, तो कोई इशू तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, बस उनकी फर्स्ट वाइफ के साथ नहीं मैं रह सकती, अलग से मुझे रखे। मतलब आप कह रही हैं कि दूसरी बीवी के साथ नहीं रहेंगी, अगर वो आपको अकेला रखे तो आप रह लेगी, कोई इशू नहीं है। जी, अकेले में रखे। अच्छा मुझे बताइएगा आपके कारोबार से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, जो उसकी बीवी बच्चे होंगे? जी, जी, बिल्कुल। अच्छा मैडम मुझे ये भी बता दें ऐसे भी रिश्ते होते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है, एज से कोई इशू है तो बता दें? नहीं नहीं, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है? नहीं, बिल्कुल। कोई डिमांड वगैरह हो तो आप बता दें? मेरी कोई डिमांड नहीं है। जी तो नाज़रीन हमारे साथ सरकारी स्कूल टीचर मौजूद थी जिसकी बातें आपने कंप्लीट सुन ली। नाज़रीन आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, हम आपको अगली नई वीडियो में मिलेंगे।